हेलो नमस्कार दोस्तों। कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आनंद चतुर्वेदी आज आपको अपने अगले सेशन में बताएंगे कि फूल गोभी में क्या रोग लगते हैं, क्या कीट लगते हैं, तो या इसकी बीज दर क्या है और इसकी उपज क्या है, आज हम यही कवर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि फूल गोभी में रोग या इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला रोग जो लगता है वो लगता है आर्द्र गलन। क्या भैया? आर्द्र गलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ। अब देखो इसके दो तीन नाम है। कभी कभी आर्द्र पतन पूछ लिया जाता है, अगर पूछा जाए तो आर्द्र सड़न भी कभी कभी कह देगा। मतलब आपको किसी भी टाइप से घुमाए, आर्द्र गलन कहे, आर्द्र सड़न कहे, आर्द्र पतन कहे, मतलब कुछ भी कहे, तो हमें ध्यान रखना है कि डैम्पिंग ऑफ ही होता है। होता क्या है, ये जो आर्द्र गलन होता है किसी भी फसल में लगता है तो वो कब लगता है? नर्सरी में सीडलिंग स्टेज पे लगता है। मतलब सीडलिंग स्टेज उसे कहते हैं जैसे अंकुरण होता है बीज और लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है, उसी समय उसके तने से नीचे से जैसे कोई पौधा है और जो छोटी अवस्था में है तो यहाँ से इसमें सड़ने लगेगा, फंगस लग जाएगा। तो ये रोग जो है सीडलिंग स्टेज पे लगता है, बिल्कुल नाजुक अवस्था में जब पौधा होता है नर्सरी की स्टेज पे, तब ये रोग लगता है। तो देखेंगे ये रोग किसके द्वारा होता है भैया। सबसे पहले देखेंगे यह रोग फंगस या कवक के द्वारा होता है। फंगस या कवक के द्वारा होता है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आपसे पूछ लिया जाता है किसके द्वारा होता है, फंगस या कवक के द्वारा होता है। फिर बात आती है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसका वैज्ञानिक नाम किसके द्वारा लगता है। तो भैया लगता है ये 2-3 के द्वारा। सबसे पहले, और इसकी स्पीसीज लगती है फंगस की, तो सबसे पहला आता है पिथियम स्पीसीज, जिसमें सबसे पहली स्पीसीज जो लगती है पिथियम स्पीसीज। ध्यान हमें केवल यही रखना है कि पिथियम स्पीसीज, बाकी लगते तो फ्यूजेरियम स्पीसीज, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, वो भी फंगस लगते हैं, लेकिन उनका योगदान जो है वो थोड़ा थोड़ा है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है पिथियम स्पीसीज। अब देखेंगे कि अगला क्वेश्चन, वो अगला रोग है हमारा, अगला डिजीज है काला विगलन रोग। काला विगलन रोग, इसे कहते हैं ब्लैक लेग रोग। ब्लैक लेग रोग। देखो अब क्या बात आती है, इंग्लिश में इसे भी मतलब दूसरे नाम से अगर कह दे काला सड़न रोग, काला विगलन रोग, मतलब कई किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, घुमा सकता है। तो मतलब इधर उधर ये नहीं देखना है। अगर इसके आगे लगा है काला विगलन रोग, अगर काला सड़न भी कह दे तो भी बात सही है उसकी, यानी काला विगलन के बारे में ही पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे काला विगलन रोग किसके द्वारा लगता है भैया। तो यह रोग भी फंगस या कवक के द्वारा होता है। यह रोग फंगस या कवक के द्वारा होता है। कवक के द्वारा होता है। अब भैया इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम स्यूडोमोनास कंप्रेस्टिस होता है भैया। कंप्रेस्टिस। तो हम कहें काला विगलन रोग किसके द्वारा लगता है? स्यूडोमोनास कंप्रेस्टिस के द्वारा लगता है। दूसरी चीज है ये देखो
फंगस को कवक भी कहते हैं, फंगस भी कहते हैं, और अगर अपनी देहाती भाषा में वैसे आ जाए तो फफूंदी भी कहते हैं। मतलब एक ही चीज है, फंगस, कवक, फफूंदी। इससे भी आपको मतलब ये नहीं है कि हम फंगस आ जाए, कवक आ जाए या फफूंदी कहते, तो बात एक ही है। फिर आगे देखेंगे जो तीसरा रोग इसमें लगता है पत्तियों का धब्बा रोग। क्या लगता है? पत्तियों का धब्बा, जिसे कहते हैं लीफ स्पॉट डिजीज। तो भैया पत्तियों का धब्बा रोग, सबसे पहले इसकी भी बात करें तो ये किसके द्वारा होता है? ये भी किसके द्वारा होता है भैया? फंगस या कवक के द्वारा होता है। फंगस या कवक के द्वारा होता है। कवक के द्वारा होता है। अब भैया इसका साइंटिफिक नेम, इसका क्या होता है भैया साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम? तो इसका साइंटिफिक नेम होता है अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला। क्या होता है भैया? अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला। तो हमने 3 रोग जो इम्पोर्टेंट डिजीज है फूल गोभी के, सबसे पहले आर्द्रगलन, फिर काला गलन रोग, उसके बाद में अपना पत्तियों का धब्बा रोग। अब देखेंगे कि इसमें कीट कौन कौन से लगते हैं, इंसेक्ट। तो सबसे पहला है जो कीट लगता है फूल गोभी में, वो है आरा मक्खी। इसे बोलते हैं इंग्लिश में साफ्लाई। अब देखो आरा मक्खी से क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। अगर कभी कभी पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आरा मक्खी के माउथ पार्ट कैसे होते हैं या मुख उपांग कैसे होते हैं। तो मुख उपांग की बात करें तो इसमें काटने और चबाने वाले कैसे होते हैं, काटने और चबाने वाले, यही पूछा जाता है। फिर अगर आ जाए तो दूसरा है कि इसके बच्चे तथा वयस्क जो होते हैं पौधों से क्या करते हैं, पौधों की डालियां या पुष्प कुतरते हैं और चबाते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि इसका साइंटिफिक नेम, जो तुमसे पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीकेटेड में, वो इस तरीके से पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो इसका भैया साइंटिफिक नेम होता है एथेलिया प्रोक्सिमा। क्या होता है भैया? एथेलिया प्रोक्सिमा। एथेलिया प्रोक्सिमा। अब बात आती है कि दूसरा कौन सा कीट लगता है सर? तो नंबर 2 पे लगता है माहू या एफिड। तो माहू क्या होता है? तो माहू के भैया मुख उपांग या माउथ पार्ट होते हैं छेदने वाले तथा उनसे रस चूसने वाले, इंजेक्टिंग एंड सकिंग टाइप। तो देखेंगे सबसे पहले माहू का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो माहू का साइंटिफिक नेम होता है लिपाफिस रेशमी। लिपाफिस रेशमी। एक क्वेश्चन और उससे आता है आरा मक्खी से। इस आरा मक्खी सबसे पहले आता है कि यह फूल गोभी का मुख्य कीट है। यह फूल गोभी का मुख्य कीट है। तो एक क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरा मक्खी किसका मुख्य कीट है? तो फूल गोभी का मुख्य कीट है। तो अब देखेंगे सबसे पहले इसमें 2 ही कीट लगते हैं, 3 रोग लगते हैं, ज्यादा मतलब नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। तो सबसे पहले अब देखेंगे कि बीज दर क्या होती है। तो
तो बीज दर की बात करें, सीड रेट या बीज दर, तो सबसे पहले आता है, इसमें 3 प्रकार की बीज दर होती है। सबसे पहले अगेती, इसमें की बीज दर 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर नंबर 2 संकर किस्मों की बीज दर, 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर उसके बाद आती है बात पछेती किस्मों की बीज दर, पछेती या लेट किस्मों की बीज दर 375 से 400 ग्राम। तो ये तो हो गई आपकी बीज दर। पहले अगेती किस्मों की बीज दर 600 से 700 ग्राम, पछेती किस्मों की बीज दर 375 से 400 ग्राम और संकर किस्मों की बीज दर 250 ग्राम। अब देखेंगे कि उपज क्या होती है फूल गोभी में। सबसे पहले उपज या यील्ड। तो उपज की अगर हम बात करें अगेती किस्मों से, अगेती किस्मों से 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर। फिर बात आती है पछेती किस्मों से। तो भैया पछेती किस्मों से 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो हमने देखा फूलगोभी में रोग क्या होते हैं, कीट क्या होते हैं और उसकी बीज दर क्या होती है और उपज क्या होती है। आज हमने अपनी ये एक क्रॉप कंप्लीट कर ली। अगले सेशन में हम देखेंगे कि पात गोभी की क्रॉप पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।